नमस्कार बच्चों, आज हम आपको लॉग टेबल देखना सिखाएंगे। लॉग टेबल से कैसे वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर लॉग टेबल ले ली है। तो लॉग टेबल में क्या क्या होता है पहले ये समझें। लॉग टेबल बेस 10 पर होती है, पूरी 10 बेस पर होती है। अगर आपको ई बेस पर चाहिए तो 10 बेस पर जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इस टेबल से, उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लॉग टेबल 4 डिजिट नंबर का लॉग देखने के लिए बनी है। जैसे हमने लॉग मतलब 4 डिजिट नंबर कोई ले लिया, जैसे 5972 4 डिजिट नंबर है। अब इसमें एक होता है कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना होता है। मैंटिसा तो पूरी लॉग टेबल से जो वैल्यू आएगी वो मैंटिसा बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, अंकों की संख्या -1 कर देते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 अंक हैं इस नंबर में, तो 4 में से 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। वो कहाँ लिखा जाएगा हम यहाँ बताएंगे। तो लॉग टेबल आपने इस तरह से देखी है। क्या होता है इसमें, तो देखिए ध्यान से देखें। इसमें ये जो कॉलम होता है इसमें 10 से लेकर के यहाँ पर आपके कितने अंक होते हैं, 99 तक होता है। 10 से 99, इनकी 10 से 99 तक। तो 2 डिजिट तो आपकी इस कॉलम में आएंगी। और ये जो ऊपर बनी है ये तीसरी डिजिट होती है। यहाँ पर तीसरी डिजिट कैसे इस्तेमाल होगी मैं बताऊंगा। चौथी डिजिट ये इस तरह से होती है, यहाँ पर भी लिखी है 1 से लेकर 9 तक मीन डिफरेंस है नहीं। ये क्या लिखे हैं, मीन डिफरेंसेस। तो हम यहाँ पर देखना सीखते हैं तभी पता चल पाएगा हमें। तो सबसे पहले हमने कोई ये 2 डिजिट नंबर ले लिया। तो 2 डिजिट तो मैंने अभी बताया इस कॉलम में देखेंगे आप। तो इस कॉलम में मुझे जहाँ भी मिला, जैसे ये 59 मिल गया तो 59। अब तीसरी डिजिट इसमें है नहीं, उसके लिए 0 भी बना है। तो तीसरी डिजिट जब नहीं होती है तो 0 के सीध में देख लेंगे आप। और 59 का तो ये आपका आया 7609 7609। और डेसिमल तो हमें लगाना ही है पूरी टेबल में। ये मैंटिसा है हमारा। क्या हो गया, ये मैंटिसा। अब हमने अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे अंकों की संख्या -1 करना है। तो अंक कितने हैं इसमें, 2। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये कहाँ लिखा जाएगा, डेसिमल से पहले। तो ये आपका लॉग 59 की वैल्यू हो गई। चलिए हम एक डिजिट और बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 7 हो गई। अब तीसरी डिजिट भी आ चुकी है। तो 2 डिजिट तो आप इसमें देखेंगे ही। और अभी हमने बताया तीसरी डिजिट ये है। तो 59 के सीध में और 7 के नीचे आएंगे आप। तो ये आपका ये मेथड होगा। यानी 2 डिजिट तो इस कॉलम में और तीसरी डिजिट के नीचे आ गए तो 7760। तो 7760 आ गया और ये डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका मैंटिसा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, 1 2 3 अंक हैं तो 3 में से 1 आपको माइनस करना है तो 2। तो ये इस तरीके से आएगा। अब सपोज़ करो कि इसमें 4 डिजिट होती। चलिए 4 डिजिट कर ली हमने। तो क्या होगा, अब 59 का 7 पर तो देखेंगे ही, तीसरी डिजिट है। तो 59 का 7 पर ये आपका आया 760। अब इसके बाद चौथी डिजिट है जो इधर है नहीं। तो 59 का 7 पर यहाँ तक देख लिया। इसी की सीध में जाएंगे और ये डिफरेंस कहाँ पर है, चौथी डिजिट आपकी 2 है। तो 2 के नीचे आप चलेंगे तो ये डिफरेंस आया आपका 1। ठीक, ये डिफरेंस कितना आ गया, 1। 2 के नीचे अगर आप गए हैं यानी कि 59 की सीध में ऐसे चले और ये आपका 7 के नीचे देख लिया। ये नोट कर लिया हमने भाई, ये हमने नोट कर लिया। अब इसी की सीध में जाएंगे और जो चौथी डिजिट है आपकी 2 हो या 4 जो भी है, तो चौथी डिजिट के नीचे चलेंगे तो ये मीन डिफरेंस आया 1। तो इसको 1 को हमेशा प्लस करेंगे इसमें जो भी आएगा। तो 7761। तो आपका ये मैंटिसा बना है 7761। डेसिमल तो लगाना ही है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आएगा। तो ये आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इस तरीके से आपका देखने का मेथड है। अब इसमें और केस क्या हैं, मान लीजिए इसमें डेसिमल लगा हो कभी, तो मैंटिसा देखने का तरीका नहीं बदलेगा। 59 का 7 पर देखा, फिर इस पर डिफरेंस देखा, प्लस किया, तो ये इस तरीके से आपने प्लस कर दिया। ठीक, अब डेसिमल लगा दिया। अब इसमें क्या है, 2 अंक माने जाएंगे, डेसिमल से पहले पहले गिने जाएंगे। ठीक है, हमेशा डेसिमल से पहले। अब पूरे नहीं गिने जाएंगे, पूरे अंक नहीं गिने जाएंगे, तो डिजिट मतलब। तो डेसिमल से पहले कितने, 2। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि 59 ऐसे हो, तो अब हमें मैंटिसा तो बदलेगा नहीं, आपका यही आएगा।
ठीक है, देखने का तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ पर 0 दशमलव से पहले तो कोई अंक है नहीं, 0 है, तो हमें तो 1 माइनस करना है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, तो -1 आया, तो -1 इस तरीके से कर देंगे, यानी कि 1 में से इसे घटा देंगे, तो जो भी आएगा 9 3 2 2 और ये माइनस का आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है। चलिए एक बार और ले रहे हैं कि अगर डेसिमल के बाद भी 0 हो जाता है तो क्या करेंगे। तो अब हमें मैंटिसा देखने का तरीका तो बदलेगा ही नहीं, 59 का 7 पर और ये करके ये आपका आ चुका है 7761, ठीक। ये हमारा मैंटिसा निकालने का तरीका नहीं बदलेगा डेसिमल से, ठीक है। अब डेसिमल के बाद अगर 0 है तो डेसिमल के बाद 1 0 है तो 1 अंक मानेंगे हम, और अगर 2 0 हैं तो 2 अंक मानेंगे। यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 1 0 है तो 1 अंक मानेंगे माइनस का हमेशा। तो 1 हमें माइनस करना होता है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, तो -2 आएगा, तो यहाँ पर -2 आपको करना है। अगर आपके पास दशमलव के बाद 2 0 होते तो 2 में से 1 माइनस करते, 3 0 होते 3 में से 1 माइनस करते, ठीक। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, भाई इतना ही काम है आपका। तो 9 3 2 2 और ये आपका माइनस, इस तरीके से आपका इस तरह से लॉग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। भाई इतना ही मेथड है लॉग टेबल देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।